नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। देखते हैं कुछ बॉलीवुड की ताजा खबरें। तो आपको बता दें कि अभिनेता अक्षय कुमार की मां अरुणा भाटिया का आज सुबह ही निधन हो गया है। उन्होंने मुंबई के हीरा नंदी अस्पताल में अंतिम सांस ली। तो वहीं अरुणा भाटिया पिछले काफी समय से बीमार चल रही थी और इसी खबर से अक्षय कुमार अब बुरी तरह से टूट गए हैं। मां के निधन पर दुखी अक्षय कुमार ने एक इमोशनल पोस्ट भी लिखा है, जिसे पढ़कर आपका दिल भी रो उठेगा। अक्षय कुमार ने अपनी मां के निधन की जानकारी देते हुए इंस्टाग्राम पर यह रुला देने वाला पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने लिखा, वो मेरी सब कुछ थी। आज मैं ऐसा असहनीय दर्द महसूस कर रहा हूं जिसे बता नहीं सकता। मेरी मां श्रीमती अरुणा भाटिया आज सुबह शांतिपूर्वक इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। अब वो दूसरी दुनिया में मेरे पिताजी से मिलेंगी। मैं और मेरा परिवार इस समय बहुत दुख की घड़ी से गुजर रहा है। मैं आप सभी से आपकी प्रार्थनाओं का सम्मान करता हूँ। ओम शांति। अक्षय कुमार की इस पोस्ट पर फैंस उनकी मां की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं और अभिनेता का हौसला बांधने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि कई बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज ने भी इस घटना पर दुख जताया है। अक्षय कुमार अपनी मां के काफी करीब थे। कई बार उन्हें मां के साथ स्पॉट भी किया जाता था। मां की उनकी जिंदगी में कितनी अहम भूमिका रही थी, इसका अंदाजा उनके पोस्ट से ही लगाया जा सकता है। अक्षय कुमार की मां पिछले काफी समय से बीमार चल रही थी, जिसके बाद उन्हें हीरानंदी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन मंगलवार से ही उनकी तबीयत काफी बिगड़ने लगी, जिसके बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती करवा दिया गया। अक्षय इन दिनों अपनी फिल्म सिंड्रेला की शूटिंग के सिलसिले में लंदन गए हुए थे, लेकिन मां की तबीयत की खबर सुनकर ही वो फौरन मुंबई वापस लौट आए। और इसी बीच बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की मां अरुणा भाटिया की आज मुंबई में पवई स्थित हीरानंदी अस्पताल में उनका निधन हो गया। अक्षय ने फैंस के साथ ट्विटर पर एक ट्वीट के जरिए ये जानकारी शेयर करते हुए मां की मौत से अक्षय को गहरा सदमा लगा है। उन्होंने अपने ट्वीट में बेहद ही ज्यादा भावुक कर देने वाली बातें लिखी हैं। अक्षय की मां के निधन पर अजय देवगन, निमृत कौर, विनीत कुमार समेत तमाम बड़े सेलिब्रिटीज ने दुख जताया है। अक्षय की मां के निधन के बारे में सुनकर अजय देवगन ने लिखा, प्रिया की आपकी मां के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। अरुणा जी की आत्मा को शांति मिले। आपको और आपके परिवार के प्रति संवेदना। ओम शांति। निमृत कौर ने भी लिखा कि आपके इस नुकसान के लिए बेहद दुख है। इस दुखद घड़ी में आपको और आपके पूरे परिवार के लिए गहरी संवेदना और प्रार्थना। बिंदुधारा सिंह ने भी लिखा कि आपकी मां के लिए प्रार्थना, वो हमेशा हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगी। टीवी एक्टर हितेंद्र तेजवानी ने भी पोस्ट किया है कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ओम शांति। इसके अलावा भी कई ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने अक्षय कुमार की मां को श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथ ही आपको बता दें कि हाल ही में अक्षय की मां की लंबी बीमारी के चलते लंदन में सिंड्रेला की शूटिंग छोड़कर अक्षय मुंबई वापस लौटे, जब उनकी मां को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। और बॉलीवुड की मशहूर सिंगर आशा भोसले सिर्फ एक गायिका ही नहीं थी, बल्कि हिंदी सिनेमा का एक युग रही हैं। उन्होंने अपने करियर में 20 भाषाओं में करीब 12,000 से भी ज्यादा गाने गाए। फैंस आज भी उनके गानों को याद करते हैं और हिंदी सिनेमा में उनका योगदान काफी अहम है, लेकिन पर्सनल लाइफ उनकी बेहद उतार चढ़ाव भरी रही। आशा भोसले जब सिर्फ 16 साल की थी तो उन्होंने खुद से दोगुनी उम्र के शख्स के साथ शादी कर ली और बाद में उन्होंने 6 साल छोटे संगीतकार आर.डी. बर्मन से शादी की। ये बात उन दिनों की है जब आशा भोसले ने बॉलीवुड में कदम रखा था। जब वो महज 16 साल की थी तो उन्होंने अपनी ही बड़ी बहन लता मंगेशकर के सेक्रेटरी गणपत राव से शादी कर ली। गणपत राव की उम्र उस वक्त 31 साल की थी। आशा भोसले की शादी का परिवार ने भी काफी विरोध किया था, लेकिन वो नहीं मानी। इस रिश्ते की वजह से लता जी ने उनसे लंबे वक्त तक बात भी नहीं की। आशा जी की जो शादी है वो ज्यादा वक्त भी नहीं चल सकी और फिर दोनों ने अपनी राहें अलग कर ली। साल 1956 में आशा भोसले की मुलाकात आर.डी. बर्मन से हुई। पंचम दा ने उन्हें फिल्म तीसरी मंजिल के गाने के लिए संपर्क किया था। आशा भोसले गणपत राव से अलग हो चुकी थी और उधर
पंचम दा और उनकी पत्नी रीता पटेल के बीच भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। इस जोड़ी ने कई सुपरहिट गाने बनाए। आशा जब 47 साल की हुई थी तो उन्होंने आर.डी. बर्मन से शादी कर ली। पंचम दा उम्र में उनसे 6 साल छोटे थे। इस शादी के 14 साल बाद पंचम दा का निधन हो गया। और टीवी इंडस्ट्री के मोस्ट एडोरेबल कपल जय भानुशाली और माही विश पति पत्नी होने के साथ साथ अच्छे दोस्त भी हैं। दोनों की खट्टी मीठी नोकझोंक अक्सर ही देखने को मिलती है, जिसे फैंस बेहद पसंद करते हैं। अब एक बार फिर से टीवी का मोस्ट चार्मिंग कपल एक इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए बेहद फनी और मजेदार लड़ाई करते हुए दिखाई दिया। दरअसल जय ने हाल ही में माही और अपनी बेटी तारा के साथ एक फोटो को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया था, जिसमें कैप्शन में जय ने फैमिली लिखा था। हालांकि माही को लगता है कि वो इस फोटो में अच्छी नहीं लग रही और इस वजह से वो जय से उनकी खराब फोटो अपलोड करने की वजह से नाराज हो गई और उन्हें इंस्टाग्राम पर ब्लॉक ही कर दिया। हालांकि फैंस को उनकी ये फोटो काफी पसंद आ रही है। जय भानुशाली ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर मजेदार सा वीडियो भी पोस्ट किया और इसके बारे में जानकारी दी कि माही ने एक फोटो पोस्ट करने की वजह से उन्हें इंस्टाग्राम पर ब्लॉक ही कर दिया है। जय मजाकिया अंदाज में कहते हैं, सोचो अगर आदमी ने ब्लॉक किया होता तो उसका क्या हाल किया जाता। अगर मैंने किया होता तो अभी तक कई लेक्चर आ गए होते कि तुम प्यार नहीं करते, तुम्हारा कहीं और चक्कर है। जय फैन से रिएक्ट करते हैं और माही को मैसेज करें। साथ ही जय ने यह भी रिक्वेस्ट किया कि फैंस को कि माही को उन्हें अनब्लॉक करने के लिए कहें। जय माही से कहते हैं कि वो उनकी स्टोरीज तो देख रही हैं, लेकिन जय माही के पोस्ट नहीं देख पा रहे। ये कहते हुए जय खुद भी जोर जोर से हंसते हैं। माही और जय की ये खट्टी मीठी प्यार वाली फनी लड़ाई फैंस को बेहद क्यूट लग रही है। रुक करते अगली खबर की ओर, जहां पर सिद्धार्थ शुक्ला की मौत ने हर किसी को हिलाकर रख दिया है। क्या फैंस, क्या सेलिब्रिटीज, परिवार के लिए तो ये कभी ना भरने वाला जख्म है, लेकिन उनके दोस्तों को भी इस गम से उबारने में लंबा समय लगेगा। खासतौर से शहनाज गिल और आसिम रियाज के लिए ये सदमे से कम नहीं है। शहनाज का हाल तो वाकई काफी बुरा है, वो अंदर तक टूट चुकी है। ऐसे में अब इंडस्ट्री में उनके साथ उन्हें हिम्मत देने आई कश्मीरा शाह। सिद्धार्थ शुक्ला को याद करते हुए कश्मीरा शाह ने एक खास तस्वीर शेयर की है। ये तस्वीर बिग बॉस हाउस की है और बिग बॉस 13 के फिनाले में जब सिद्धार्थ और आसिम घर से निकलते हैं, इस तस्वीर में उसी झलक को दिखाया गया। इस तस्वीर को एक फैन ने खास तरीके से एडिट भी किया, जिसमें घर से बाहर का रास्ता हेवन का रास्ता दिखाई दे रहा है और सिद्धार्थ के सर पर दिख रहा है एंजल रिंग। और इसी खास तस्वीर को शेयर करते हुए कश्मीरा ने पोस्ट किया कि शब्दों की जरूरत नहीं है, सिद्धार्थ तुम हमेशा याद किए जाओगे। शहनाज और आसिम हिम्मत रखो। सिद्धार्थ शुक्ला का निधन आपको बताते चलें कि 2 सितंबर को कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुआ। सिद्धार्थ के जानने से उनका परिवार ही नहीं बल्कि उनके दोस्त और फैंस भी गम में डूब चुके हैं।